सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि अगर शोक नहीं मनाना चाहते तो बेहतर है हम क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न ना मनाएं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मामले देश के 13 राज्यों से सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से वर्तमान सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें रूल बुक चेयर की तरफ फेंकने के मामले में सदन के इस सत्र से निलंबित किया गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को एक मोबाइल एप्लीकेशन एलएस मेंबर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यूजर्स सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया। बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा ने इसे सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म के बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आधार डेटा को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने वाले बिल को संसद में बिना चर्चा के पास किए जाने पर अपनी चिंता जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ बताया। उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत करवाया है। लोकसभा में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। समिति इस बिल की विस्तृत जांच करेगी। बाल विवाह निषेध बिल 2021 का लोकसभा में विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को सलाह दी कि हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होती है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में मामला उठाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं है क्या। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर पीट कर मार डालने की घटनाओं पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि मिलिए राजीव गांधी से। मॉब लिंचिंग के जनक सिखों के जनसंहार को सही बताते हुए कांग्रेस ने सड़कों पर खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए थे। दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। साथ ही उन्होंने 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही। आज ये तीर्थनगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो निकाला। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरी तरह टीएमसी के पक्ष में रहे। ममता बनर्जी का जादू फिर नजर आया और टीएमसी ने यहां 134 सीटों पर परचम लहराया। भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई। राजस्थान के 4 जिलों में पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस कुल 568 सीटों में से 278 सीटों पर कब्जा किया। वहीं 165 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 125 सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की। आज आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस है। आयोग परिसर में आयोजित होगा स्थापना समारोह। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। उदयपुर में लोक कला एवं शिल्प के महाकुंभ का आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी शुरुआत की। 23 राज्यों की लोक कलाओं की दिखी झलक। लोक कला एवं शिल्प महाकुंभ का आगाज। जयपुर राजघराने के बीच 1.5 दशक से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद का समझौता सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से हो गया। समझौते में गायत्री देवी के पौत्र पौत्री को जयमहल होटल पर मालिकाना अधिकार दिया गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्डों के उपचुनाव के लिए हुए मतदान में लोगों का उत्साह देखने को मिला। हालांकि शाम 5:30 बजे तक हुए मतदान में आधे मतदाता ही वोट देने घरों से बाहर निकले। इसमें वार्ड संख्या 57 में 54.54% मतदान हुआ, जबकि वार्ड 97 में 52.65% वोट पड़े। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह गोला ने सालासर की रिंग रोड और सुजानगढ़ से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर करीब 12.25 किलोमीटर के सड़क चौड़ाईकरण कार्य का शिलान्यास किया। करीब
24 करोड़ रुपए की लागत से ये विकास कार्य होना है। जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 35 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। वहीं जेडीए के 150 करोड़ की लागत के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रतापगढ़ में दुबई से अपने घर पर लौटे व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को जिला अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। अजमेर के कचहरी रोड में आईसीआईसीआई बैंक शाखा के खिलाफ पीड़ित ने गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी लिंक करने का मामला दर्ज करवाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इंदौर नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रेडीमेड गारमेंट के शोरूम की शटर तोड़कर लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए गए। चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर भी अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चनिया खेड़ी की रेतम नदी पर 3 महीने पहले हुई फायरिंग और लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पारा शहर में शराब विक्रेताओं की मनमर्जी चरम पर है। शहर में शराब विक्रेता तय सीमा रात 8 बजे बाद भी देर रात तक शराब दुकान खोलकर शराब बेच रहे हैं। मंगलवार रात भी बारा शहर के मुख्य मार्ग अस्पताल रोड पर एक शराब दुकान 9 बजे तक खुली दिखी। धौलपुर में 2 पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया। साथ में कांच की बोतल भी फेंकी गई। इस दौरान कुछ युवाओं के फायरिंग करने की भी खबर है। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से फायर फाइटिंग सिस्टम के नोजल चोरी होने के मामले में पुलिस ने 4 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया है। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत का मामला छुपाने से आक्रोशित पीहर पक्ष के लोगों ने मोर्चरी पर पहुंचकर आरोपी पति की जमकर पिटाई की। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक बाइक बेकाबू होकर पुलिया से टकराई और पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी 24 घंटे में ही सुलझाकर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। हत्या के आरोपी हनुमान बैरवा को गिरफ्तार कर लिया गया। बूंदी के हिंडौली थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम भांग पत्ती बरामद की है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में 8 महीने पहले फैजान हत्याकांड का बदला लेने के लिए आरोपियों के 5 घरों में हुई तोड़फोड़ लूटपाट के मामले में धम्बोला पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की टीम में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। बाड़मेर में कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने झगड़ा और मारपीट के अलग अलग मामलों में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर की पूर्व परिषद सभापति बीना गुप्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 80,000 की रिश्वत के साथ पकड़ी गई थी। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने का लगाया आरोप। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अर्जुन नायक नामक एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल बरामद किया है। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोग एक युवक को जबरन घसीटते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ले आए। जब लोगों ने पूछताछ की तो सामने आया पिटने वाला युवक नशे का आदी है जो किसी दुकान से मोबाइल लेकर भागा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीकानेर में अवैध रूप से शराब भरकर जा रही बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। मौके पर पहुंचे नापसर थाना पुलिस ने गाड़ी से 37 पेटी अवैध शराब बरामद की। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने हाई प्रोफाइल विवादित श्री राम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की। बोर्ड ने अवैध निर्माण की नीयत से जमा 40 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल को जब्त किया। साथ ही मंडल संपत्ति के 10 बोर्ड लगा दिए। उदयपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पेड़ पर चढ़कर फांसी का फंदा लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां से गुजरते कुछ लोगों की निगाह युवक पर पड़ती है जो उसकी जान बचाते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उदयपुर के जावर माइंस में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां हाईवे पर एक कार ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि इनमें मां बेटी की मौत हो गई। धौलपुर के कौलारी इलाके में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट में घायल हुए एक पक्ष के 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू के गांव बुंटिया के पास सड़क पर नील गाय आने से बाइक बेकाबू हो गई। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में बिजली के तार में स्पार्किंग की वजह से चारे से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, जिससे हजारों रुपयों का चारा जलकर राख हो गया। नागौर के लाडनू में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लाडनू सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया।
बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में नहर में एक युवती की छलांग लगाने के मामले में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का सर्चिंग अभियान जारी है। सोमवार को युवती का शॉल और चप्पल नहर के पास मिली। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नीट परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवाओं ने उपखंड कार्यालय बाड़ी पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। शाहपुरा में 1.5 महीने पहले मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है, जिसे लेकर पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए नाराज ग्रामीणों ने मनोहरपुर पुलिस थाने पहुंचकर थाना परिसर में ही धरना दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों की समस्या का समाधान होता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर किसान नहरों में पानी की समस्या को लेकर महाआंदोलन कर रहे हैं। केरल के अलप्पुझा में केरल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के विरोध में डूंगरपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश के बाद शिक्षक वर्ग में नाराजगी है। शिक्षकों ने मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास गुहार लगाने की बात कही है। प्रदेश सरकार की ओर से जुलाई में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा तो हुई, लेकिन 5 महीने बाद भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। बेरोजगारों में विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। वहीं 23 को दिल्ली कूच करने की भी चेतावनी दी। अलवर के भिवाड़ी में प्रदूषण को लेकर फैक्ट्रियों को बंद करने के विरोध में उद्योगपति धरने पर बैठे हैं। इसी बीच वहां पहुंचे विधायक और उद्योगपतियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। अजमेर में कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल हुए अभ्यर्थी लगातार 14वें दिन भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देते नजर आए। क्षत्रप संघ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में 7 समंदर पार से क्षत्रिय समाज के लोग इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंच गए। महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दौरा किया। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को जयपुर में हीरक जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जिले भर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोक कला और संस्कृति के महाकुंभ कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम मेले का लेक सिटी उदयपुर में रंगारंग आगाज हुआ। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रदेश के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने नगाड़ा बजाकर औपचारिक तौर से इस 10 दिवसीय रंगारंग लोक उत्सव का आगाज किया। कोटायार्ड में रेलगाड़ियों के कोचों के बेहतरीन रखरखाव, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्ण कार्य करने के लिए कोटा मंडल के 2 रेल कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कृत किया है। कोरोना से जंग जीतने के लिए प्रतापगढ़ जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम की अथक मेहनत का ही प्रयास है कि प्रतापगढ़ जिला कोविड वैक्सीनेशन में प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर बना हुआ है। जिला प्रथम और सेकंड दोनों ही डोज में अव्वल चल रहा है। प्रदेश में जवाबदेही का कानून लागू करने की मांग को लेकर PUCL सेना ने मंगलवार को रैली निकाली, जो अजमेर कलेक्ट्रेट पर पहुंची। बांसवाड़ा में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दिव्यांगों में ट्राईसाइकिल बांटी। मौके पर जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। मंत्री ने कोरोना काल में किए सरकार के काम को सराहा। सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन प्रधान मनभरी देवी मेघवाल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में किया गया। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल भी मौजूद रहे। कोटा नगर निगम की ओर से फायर NOC समेत कई नियमों को लेकर शिकंजा कसने से खफा होटल व्यवसायियों ने बैठक कर आक्रोश जताया। होटल व्यवसायियों का कहना है कि निगम द्वारा हाल में फायर NOC के नाम पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। कोरोना की महामारी को मात देने के लिए बूंदी जिले में जारी वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कॉपरेन में 6 महीने पहले मरने वाली एक महिला के पति समेत रोटेदा गांव में बगैर वैक्सीनेशन के 2 लोगों के मोबाइल पर दूसरी डोज लगने का मैसेज आया है। टोंक में 25 छात्राओं के फूड पॉइजनिंग के मामले में नया मोड़ सामने आया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्कूल पहुंचे और छात्राओं से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मामला फूड पॉइजनिंग का नहीं, स्कूल स्तर पर मिली अनियमितता के बारे में जांच होगी। चौमू में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर पालिका प्रशासन सख्त हो गया। कस्बे में आए दिन अतिक्रमण से होने वाले जाम से निजात दिलाने और कस्बे के सौंदर्यीकरण के लिए पालिका प्रशासन अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने और वैक्सीनेशन को लेकर बस्ती उपखंड क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बांसखोह समेत अन्य गांवों में वाहन के द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील भी की जा रही है।